श्रवण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद एवं उपप्रवर्तिनी आनंद समनिरत्ना पूज्य श्री कंचन कौर जी महाराज साहब आदि साधु वृंद के सानिध्य में निरंतर यहाँ हमारा श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय की कड़ी में आज हम 32वें अध्ययन का यहाँ स्वाध्याय करेंगे। पर आइए उससे पूर्व हम प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम विरथी का यहाँ पाठ करेंगे। सभी ध्यान रखें। पुच्छी सुनम विरथी। पुच्छी सुनम अगारिनोया परतीर्थयाय सेके गंतयगममाहो अनेलि संसाहु समीखयाय कांचनानां कदंसनसे शीलं कामनाय सूयसासि जानासिनं विकुजातेनं आसुयम्बोय जानि सन्तं केयनैसे कुशले मयसि अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसिन च कुपैठियस्य जानाय धम्मं च दीं च पेन उड्डमयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेयपाना सेनीच निश्चय समीकपन्ने देवेव धम्मं संयमुदाहो शेषवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं तियप्पा अनुत्तरे सवजगंसि विज्जं गन्तातीते अभयनाहो सेवोय पन्ने अनियचारि अन्तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तायि सूर्येवा वैरोयनिन्देवतामां पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिका सवासुपन्ने इन्देव देवानमानुभावे ससनेया दिविना विसिटे सेपन्नया कैसागरेवा मोदैवा अनन्तपारे अनाइलेवा कसाई मुखे सके वदेवाय वै जुइमं सेवीर्येणां परिपूर्णवीर्ये सोदर्शनेवा नगसवसेते सुरालयवासि मुदागरेसे वीरायने गगुनो ववे स्वयं ससान ऊर्जोयनानं टीकाण्डगे पाण्डगवे जयन्ते सेजोयनेना वनवै सहस्रे उड्डोसितो हेतसहस्रमेघम् उट्टेन वेचिट्टैवो निवट्ये जंसूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीं रयिं वेदयन्ति महिन्द्रा सेपवये सतमहापगासे वीरायेन्द्रञ्चनमाटवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपावदुग्गे गिरिवरे से जलिये वभो में
मय्ये मजमीटिये नगिन्दे पन्नायते सूर्यसुतले से एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जो ययाचिमाली सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौचैमातो पवयस्स एतो वने समनेनाय पुत्ते जाय जसोदंसननानशीले गिरिवरेवानिसहाययानं रुयेवसट्टे वलयायतानं तमे से जगभूय पन्ने मुनि नमज्जे तमदाउपन्ने अनोत्तरं धम्ममुनिरहिता अनोत्तरं जानवरं जियायिन् सुखसुखम् संकेन्दुगन्तवदात सुखम् अनोत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहिता सिद्धिं गणेशाय मनन्तपत्ते ज्ञानेन शीलेन यदर्शनेन रुके सुनाय जसामलिवाजंसि रयिं वेदयन्ति सुवर्ण वने सुवानन्दनमाहुषेट्टं ज्ञानेन शीलेन यभूरिपन्ने धन्यं वसद्दाननुत्तरेषु चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुचन्दनमाहुषेट्टं एवं मुनीनामपरिणमाहु जासयम्बोदयेन सेट्टे नागे सुवादरनिन्दमाहुषेट्टे खोदेव रसवेदय तोने मुनिवे जयन्ते हत्ति स्वेरा वनमाउनाय श्रियोमियानं सलिलान गंगा पखे सुवागरुलेन देवे निर्वाणवादी नियनाय पुत्ते जो है सुनाए जवी ससेने ओपे सुवाजारविंद माहु कत्तीन सेट्टे जदंग वक्के इसे न सेट्टे तवदमाने दानान सेट्टं अभयपयानं सच्चे सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाओतमम्बचेरं लोगोतमे समनेनाय पुत्ते तेन सेट्टालवसतमावा सभासुमावस सभान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसवधम्मा ननाय पुत्ता परमतिनानि ओडावमे दोनरिगाय गेयि न सन्निं को वय्यासुपन्ने तरियों समुदं च महाभोगम् अभयं करे वीरानन्तचक्षु कोऽहं च मानं च तदेव मायं लोभं च उत्तमजतदोषाय आनिवन्तारहामहेसि न को वै पावन
व्याकिर्यं वेनय्यानुवायम् अन्नानियानं पर्यचठानं शेषववायं निहवेयिता ओवाटिये संजमतिरायं सेवार्यायिति सरायिमतं उहानवं दुःखखयटयाय लोकं विदित्तारं परं च सर्वं बभुवार्य सर्ववारं सोच्चाय धम्मं नरहन्तभाष्यं समाह्यम् अट्टपदो वसुद्ध तं साधनाय जनानां इन्देवदेवा हिवागमि सन्ति इन्देवदेवा हिवागमि सन्ति बेमीति विरथि नामम छठम अध्ययनम समत्तम श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र 32 अध्ययनम पमायठानम अचंत काल समूलगस सवस दुःख सौजोपमोको तंभासो में परिपूर्ण चित्ता सुने गंतहियं वियतम नानस सवस भगासनाय अनान मोहस विवर्जनाय रागस दोषस यसंखयनं एकान्त शोकं समुवेयिमोक्तं तस्ये समगो गुरुवेद सेवा विवर्जना बालजन सदूरा सज्जाये गन्तनि सेवनाय सुतत संचिन्तनयानीय आहारमिच्छेन्यन्वेष निजं सायमिच्छे न्यूनत बुद्धि निकेयमिच्छे विवेकयोगं समायिकामे समये तपसि नवालभेजान्यूनं सहायं गुणाह्यं वा गुणो समं वा एको विपावाय विवर्जयन्तो विहरे जकामे स्वसजमानो जाहायण्डपभवबलागा अण्डं बलागपभवं जाय एमेव मोहायनं कुतन्न मोहं च तन्नायनं वयन्ति रागो यदोषो वियकमभियं कामं च मोहापभवं वयन्ति कामं च जायि मरणसमूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति दुःखं हयं जसनो मोहो जसनो तन्ना तन्नाय जसनो लो जसन किञ्चनाय रागं च दोषं च तदेव मोहम् उद्धतो कामेन समूलजालं जे उवाया परिवर्ज्य वा ते कीर्तयि साम्यानुकूलिं रसापगामं जनिसेव्य वा पायं रसादितिकरानरानं दित्तं च कामा समभिद्रवन्ति धूमं जासाउ फलं वपखि जादवर्गी पौरिन्दने वने समारुओ नो वसमं उवेयि एविन्द्रियगीपगाम भोइनो नवं बयारि सह्याय कस्यै विविधसेज्जासन जयन्त्यानं ओमासनानं दमीन्द्रियानं न रागसत्त्वधरिसे चित्तं परायो वायिरिवोऽसेयं
जाविरालावस समूले नमो सगानं वसैपसत्ता एमेवैति निलय समज्जे न बम्बयारि सखमो निवासो न रुवलावन्न विलासहासं न जम्पियमीयपेयं वा इति न चित्तंसि निवेशयिता नटुं भवस्ये समने तवसि आदंसनं चैव अपतनं च आचिन्तनं चैव कीर्तनं च इति जनसार्यजानजुगम् इयं सया बम्बवैरयानं कामं तु देवीं विभूषयामिं न चायाखो वैयुंति गुत्ता तारिये गन्तव्यंति न च विविक्तवासो मुनिनां पसत्तो मोक्खाभिकाङ्क्षिस उमानवस्य संसारनिरुस्सठीयस्य धम्मे नेयारि सन्दुत्तरमतिलोये जयितियो बालमनोहराओ संगे समैकमित्ता सुदुत्तरा चैव भवन्ति शेषा जहाँ महासागरमुत्तरिता न चै भवेऽविगङ्गा समाना कामानुगिर्दीपभवं दुःखं सवत्सरोगस्य सदेवगस्य जे कायं मानसीयं च किञ्चि तत्सन्तगं गच्छैवीयरागो जायतिं पागफला मनोरमा रसेन वन्नेन यभुजमाना ते खुड्डे जीव्यपच्यमाना एवमा कामगुणा विभागे जैन्द्रियानं विषयामनुन्ना न ते स्वभावं निःश्रेकयायि न यामनुने सुमनं पिकुज्जा समायिका मे समने तवसि चक्षुसरुवं गणं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेयं मनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो रुवस्य चक्कुं गणं वयन्ति चक्षुसरुवं गणं वयन्ति रागस्येयं समनुन्नमाहु दोषस्येयं अमनुन्नमाहु रवेषु जोगिद्विमुवे इति वामकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे जवापयङ्गे आलोयलोले समुवेयमच्युं जेयाविदोषं समुवेयिदिव्यं तंसिंखने सेवुवे दुःखं दुर्दन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चिरुवाम् अवरुज्जयिषे एगन्तरन्ते निरंसिरुवे आतालिशेषे कुनैपोषं दुःखस्य सम्पीडमुवे बाले न लिपैते न मुनिविरागो रुवानुगासानुगय जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले तट गुरु किलिटे रुवानुवायेन परिगयेन उपायने राकन संयोगे वैर्योगे स्वं से संभोग काले यातीत लाभे रुवे आतिथेय परिगमनि सत्तो वसत्तो न उवे तुट्टि अतुट्टि दोषे न दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तन्ना विभूय स दत्तहारिणो रुवे अतितस्य परिगहेय मायामुसंवर्धयि लोभदोषा
तथा विदुःखान् विमोचयिषे मोससपच्छाय पुरतोय पयोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो रुवे अतितो दुर्यो अनिष्टो रुवानुरक्तस्य नरस्य एवं कुतो सहं नोज्जकयाय किञ्चि तत्तो भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयिजस्करेण दुःखम् एमेव ब्रुवन्मिगोपोसम् उवे दुःखो परम्पराओ पुरुट्टचित्तो यचिनायिकम् जनसे पुनः दुहं विभागे रोवे विरक्तो मनो विसोगो एन दुःखो परम्परेण न लिपये भवमज्जे विसन्तो जलेन वामोखरिणी पलासं सोयस्य सद्दां गणं वयन्ति तं रागहेउं तुमनुन्नमाहु समोय ज्योतिर्मनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो सद्दस्य सोयं गणं वयन्ति सोयस्य सद्दं गणं वयन्ति रागस्य हेउं समनुन्नमाहु दोषस्य हेउं अमनुन्नमाहु सद्येषु जोगिगमुवे इति वा महाकालियं पावयिषे विनाशं रागाओरे हरिणमेव बुद्धे सद्ये अतित्ते समुवेयि मच्चुं जेया विदोषं समुवेयिति वां तंसि कनेसे उवेयि दुःखं दुदन्तदोषेण सहेन जन्तु न किञ्चित् सद्दं अवरुज्जयिषे एकान्तरत्तेरुयंसि सद्ये आकालिशेषे पुनरीपोषं दुःखसम्पीलमुवेयि बाल्ये न लिपयितेन मुनिविरागो सदानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परिगावे बाले पीले अतट गुरु किलिटे सदानुवायेन परिगयेन उपायने रकन संनियोगे वाये वियोगे अकाम सुहंसे संभोग काले आतिथ्य लाभे सद्ये आतिथ्य परिगये सत्तो व सत्तो न उवे तोट्टि मा तोट्टि दोषे न दुहि परस्य लोभा विलेयाय यय दत्तं तन्नादिभूयस्य दत्तहारिणो सद्ये अतितस्य परिगयेय मायामुसंवद्रयि लोभदोषा तत्ता विदुःखान् विमोचयिषे मोससपच्छाय पुरतोय पयोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो सद्ये अतितो दुर्यो अनिष्टो सदानुरक्तस्य नरस्य एवं ततो स्वमोज्जकयाय किञ्चित् ततो भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयिजस्करेण दुःखम् एमेव सद्दं निगोपोषम् ओवेयि दुःखो परम्पराओ पदोटचित्तो यचिनायिकं जनसे पुनः दुहं विभागे सद्ये विरक्तो मनो विसोगो एन दुःखो परम्परेण न लिपये भवमज्जे विसन्तो जलेन वामोखरिणी पलासं घानस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेउं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेउं अमनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो गन्धस्य घानं गहनं वयन्ति घानस्य गन्धं गहनं वयन्ति रागस्य हेउं समनुन्नमाहु
दोषसहे ॐ नमो गन्धे सुजो गिद्धिमूवे इति वम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरेओ सगन्धगिद्धे सप्पे बिलाओ विमनिक्कमन्ते जेयारिदोषं समुवेति वम् तंसिकने से उवे दुःखं दुर्दान्तदोषेण सहेन जन्तु न किञ्चित् गन्धम् अवरुज्जयिषे एकन्तरत्ते रुयंसि गन्धे अतालिशेषे पुनः पौषं दुःखस्य सम्पीडमुवे बाले न लिपैते न मुनि विरागो गन्धानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यत्तट्ट गुरु किलेटे गन्धानुवायेन परिगहेन उपायने रक्षण संनियोगे वाये वियोगे यकां स्वंसे संभोग काले यातीत लाभे गन्धे अतीतेय परिगहन्नि सत्तो वसत्तो न उवे तुट्टि अतुट्टि दोषे न दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूयस्य दत्तहारिणो गन्धे अतीतस्य परिगहेय मायामुसंवदयि लोभदोषा तथा दुःखान् विमोचयिषे मोक्षस्य पच्छाय पुरतोय भोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो गन्धे अतीतो दुह्यो अनिशो गन्धानुरक्तस्य नरस्य एवं कतो सुहं भोज्यकयायि किञ्चि तत्तो विभोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयिजस्य कयेन दुःखम् एमेव गन्धं मिगोपौषम् उवे दुःखो परम्पराओ वदुट्टचित्तो यचिनायिकं मम जनसे पुनः दुहं विभागे गन्धे विरक्तो मनो विशो येन दुःखो परम्परेण न लिप्पयि भवमज्जे विसन्तो जलेन वा पोखरिणि पलासं जिह्वाय रसं घनं वयन्ति तं रागेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषेयं ममनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो रसस्य जिह्वं घनं वयन्ति जिह्वाय रसं घनं वयन्ति रागस्येवं समनुन्नमाहु दोषस्येवं अमनुन्नमाहु रसे सुजोगिद्धिमूवे इति वम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे बरस विभिन्नकाये मच्चे जहामिष भोगगिद्धे जेयाविदोषं समुवे इति वम् तंसिकने से उवे दुःखं दुदद्ददोषेण सहेन जन्तु न किञ्चिरसम् अवरुज्जयिषे एकन्तरत्ते विरंसि रसे अतालिशेषे पुनः पौषं दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले न लिप्पैते न मुनि विरागो रसानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यत्तट्ट गुरु किलेटे रसानुवायेन परिगहेन उपायने रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकां स्वंसे संभोग काले यातीत लाभे रसे अतीतेय परिगहन्नि सत्तो वसत्तो न उवे तुट्टि अतुट्टि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूयस्य दत्तहारिणो रसे अतीतस्य परिगहेय मायामुसंवदयि लोभदोषा तथा विदुःखान् विमोचयिषे मोक्षस्य पच्छाय पुरतोय भोगकाले यदुहि
दुरन्ते एवं अदत्तानि समायन्तो रसे अतितो दुह्यो अनिस्सो रसानुरक्तस्य नरस्य एवं ततोऽसुहं भोज्यकयायि किञ्चि तथोपभोगे विखिलेश दुःखं निवर्तय्यसकयेन दुःखम् एमेव रसं निगोपहोसम् उवे दुःखोः परम्पराओ पदुट्टचित्तो यचिनायिकम्मं जंसे पुनो होई दुहं विभागे रसे विरक्तो मनो विसोगो एन दुःखोः परम्परेण न लिप्पयि भवमज्जे विसन्तो जलेन वापोक्करिणि पलासं कायस्य पासं गणं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेयमनुन्नमाहु समो यजोते सुसवीय रागो फासस्य कायं गणं वयन्ति कायस्य पासं गणं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयमनुन्नमाहु फासेषु जोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरेशीय जलावसन्ने गाः गरीये मैसे विवन्ने जेया विदोषं समुवे इतिवं तंसिखने से उवे दुःखं दुदन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चिफासं अवरुज्जयिसे एकन्तरन्ते रुयंसि फासे अतालिसे से कुनैपहोसं दुःखस्य सम्पीडमुवे बाले न लिप्पयिते न मुनि विरागो फासानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पिले यात्तट गुरु किलेठे आसानुवायेन परिगहेन उपायने रखन संनियोगे वये वियोगे यकहं सुहं से संभोग काले यातित्तलाभे फासे अतिथेय परिगहम्नि सत्तो वसत्तो न उवे तुट्टि अतुट्टि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आय जयि अदत्तं तन्ना विभूय स दत्तहारिनो फासे अतितस्य परिगहेय मायामुसंवर्धयि लोभदोषा तत्ता विदुःखान विमोचयिसे मोसस्य पच्चाय पुरतोय भोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो फासे अतितो दुह्यो अनिस्सो फासानुरक्तस्य नरस्य एवं कतोऽसुहं भोज्यकयायि किञ्चि तथोपभोगे विखिलेश दुःखं निवर्तय्यसकयेन दुःखम् एमेव फासं निगोपहोसम् उवेय दुःखोः परम्पराओ पदुट्टचित्तो यचिनायिकम्मं जंसे पुनः होई दुहं विभागे फासे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखोः परम्परेण न लिप्पयि भवमज्जे विसन्तो जलेन वापोक्करिणि पलासं मनस्य भावं गणं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेयमनुन्नमाहु समो यजोते सुसवीय रागो भावस्य मानं गणं वयन्ति मनस्य भावं गणं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयमनुन्नमाहु भावेषु जोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे कारेणु मग्गावये गजे वाजेया विदोषं समुवे इतिवम् तंसिखने से उवे दुःखं दुदन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चि भावम् अवरुज्जयिसे एकन्तरत्ते रुहिरंसि भावे अतालिसे से कुनैपहोसं दुःखस्य सम्पीडमुवे बाले न लिप्पयिते न मुनि विरागो भावानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पिले अतट गुरु
किलिठे भावानुवायेन परिग्रहेण उपायने रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकां सुहंसे संभोग काले अतीत लाभे भावे अतीतेय परिग्रहम्नि सत्तो व सत्तो न उवे तुट्ठी अतुट्ठी दोषे न दुहि परस्य लोभा विलयाय यही अदत्तम तन्ना विभूयस अदत्तहारिनो भावे अतीतस्य परिग्रहेय मायां संबद्ध लोभदोषा तत्ता विदुःखान विमोचयिसे मोसस्य पच्छाय पुरर्थोय भोग काले दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो भावे अतीतो दुह्यो अनिस्सो भावानुरक्तस्य नरस्य एवं ततो सुहमोजकयायि किञ्चि ततो भोगे विकियेषु दुःखं निवर्तयि जस्य कयेन दुःखम् एमेव भावं निगोपवसं मुवे दुःखो परम्पराओ वदुट्ट चित्तोय चिनायि कम्मं जनसे पुनः होई दुहं विभागे भावे विरतो मनो विसोगो एन दुःखो परम्परेण न लिपयि भवमज्जे संतो जलेन वा पोखरिणी पलासम एविन्द्रियर्थाय मनस्सत्ता दुःखस्य एवं मनुयस्य रागिनो ते चैवथोवं पिकयायि दुःखं न वीयरागस्य करेन्ति किञ्चित् न कामभोगा समयं भुवेन्ति न याविभोगा विगयं भुवेन्ति सा तपोसीय परिग्रहेय स्वतेषु मोहा विगयं भुवेहि कोऽहं च मानं च तयेव मायं लोहं दुःखच्छम् अरयिं रयिं च हासं भयं शोकपुमितिवेयं न पुंसवेयं विधेय भावे आवर्जयेव मने गरुवे एवं दिहे काम गुणेषु सत्तो अन्यये अपभवे विशेषे कारुण्य दिने हिमे वैसे कप्पं न इच्छिज्य सहाय लिच्छु पच्छानुतावेन तवप्पभावम् एवं विहारे अम्यपयारे आवर्जयि इन्द्रियचोरवस्य तोऽस्य जायन्ति पोयनायिं निमज्जिउमोऽमन्नवम्नि सुहेसिनो दुःखविनोय नट्टा तपच्चयम् उज्जमय रागी विरज्यमानस्य इन्द्रियत्ता सदायि ताव इयप्पगारा न तस्य सवेरि मनुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमनुन्नयं वा एवं ससङ्कप्प विकल्पनासु संजायि समयमुवर्त्यस्य अते असङ्कप्पयोतोऽस्य त्वयि कामगुणेषु तन्ना सवीयरागो करसौवकिच्चा भवे नानावर्णं खनेनं तयेव जं संसनमावरेयि जं चन्तरायं पकरेयि कम्मं सवं तौ जानयि पासेय अमोहने होई निरन्तराय अनासरे जान समायि जुत्ते आउ कये मोक्षमुवे शुद्धे सोतस्य सवस्य दुहस्य मुक्को जम्बायि सयं जन्तुमेयं धियामयं विप्पमुक्कोपसक्तो तो होई अचन्त सुईकयक्तो अनायिकालपभवस्येषो सवस्य दुःखस्य पमोक्षमग्गो प्रियायोजं समवीच्य सत्ता कामेन अचन्त सुई भवन्ति इति पमाठनम नामम 32 मज्जैनम सम्मतम आगमेति वे पनत्ते तंजा सत्तागम्य अत्थागम्य तदोगम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के समय जो कुछ लगाओ तालोम जमधम उत्तरने हिनकर्म चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सत्यदन दुटुपरिचयम अकाल को सज्जाओ काल को सज्जाओ असज्जय सज्जय सज्जय न सज्जय बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों के अविनय आशत ना की हो तो पोरसी के पचका चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जन जन के आस्था केंद्र राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के भावी आचार्य युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म प्रेम भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, श्रीमद उत्तराधायन सूत्र का
हम निरंतर यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। विचार कीजिए, वो पवित्र पावन दिन, आज के दिन ही प्रभु महावीर समव शरण में विराजे और विराजने के पश्चात उन्होंने अपनी देशना देना प्रारंभ किया। उस देशना में श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, देवी देवता, तिर्यंच और तिर्यंचनी सभी प्रभु की देशना सुनने के लिए आए हुए हैं। और उनके साथ विशेष रूप से जो प्रभु की देशना सुनने आए थे, कौन थे वो? हस्तिपाल राजा। हस्तिपाल, नौ लच्छवी लच्छवी और ऐसे कुल 18 प्रदेश के राजा किसकी देशना सुनने आए? प्रभु महावीर की देशना सुनने आए। कौन सी देशना? अंतिम देशना। उनको कैसे पता चला कि प्रभु महावीर की अंतिम देशना है? पता चला होगा तभी तो आए ना, नहीं तो प्रभु की देशनाएं तो चलती रहती थी। कैसे उनको पता चला होगा? हाँ, जब गौशालक ने तेजोलेश्या फेंकी थी तब प्रभु ने अपने सभी शिष्यों को कह दिया था कि कोई बोलेगा नहीं। पर उस समय 2 शिष्य बोल गए, उनका वहाँ अंत हो गया। पर वो लेश्या प्रभु को घूम के आई। तब हर जगह ये चर्चा होने लगी कि प्रभु महावीर की अब अंतिम समय आ गया है। तो सिंह अनगार रोने लग गए और उसी समय प्रभु ने क्या कहा? मैं 12 वर्ष तक आप विचरण करोगा, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विचार कीजिए, प्रभु 12 वर्ष पहले कही हुई बात किन्होंने याद रखी? 16 वर्ष उन राजाओं ने। और आप बाप जी काल रो खाया रो आज भी याद नहीं रहे, तो ये भगवान की वाणी कैसे याद रहेगी? हो सकता है उस देशना में हम भी होंगे, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पर जैसी हमारी आदत, कौन सी आदत? भूलने की आदत तो ठीक है, वहां भूले कहाँ, वहां तो देशना सुन ली। पर आदत एक कान से सुनना, बस उसी आदत ने, उसी प्रमाद ने हमें अब तक इस संसार में भटकाए रखा है। नहीं तो आप और हम भी मोक्ष में चले जाते। पर अब तक हमारा भटकना बाकी है, हमारा इस संसार में घूमना बाकी है। क्यों? क्योंकि आज भी हम उसी तर्ज पर चल रहे हैं। सुनते तो अरे वाह बहुत है, पर प्रैक्टिकली कितना लाते हैं? उत्तराध्याय सूत्र हर साल सुनते हैं। कोई प्रत्यक्ष में सुन लेता है, कोई ऑनलाइन में सुन लेता है, कोई अपने घर पे बैठे बैठे सुन लेता है। सुन तो लेते हैं, पर उतारते कितना हो? सोचो, सबसे बड़ी बात जीवन में वही है, उतारना है, बाकी कुछ नहीं। सुन लिया कितना भी, पर भीतर में अगर उतारा नहीं तो जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। इसीलिए उत्तराध्याय सूत्र जो दिवाली के समय पढ़ा जाता है, इसके एक एक अध्ययन ऐसे है, एक एक अध्ययन का एक एक शब्द, एक एक लाइन ऐसा है जो जीवन में बदलाव लाता है। पर समझ गए है ना?
लाने वाला चाहिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने के बाद भीतर में उसका चिंतन मनन भी होना चाहिए। आप तो क्या करते हो, हमारी बहनें यहां से जाएगी, सफाई बाकी होगी तो थोड़ी सफाई कर देगी, नहीं तो दिवाली का बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। हमारे भाई जाएंगे, अभी बिजनेस का फुल सीजन है तो फुल बिजनेस कर लेंगे, चिंतन मनन काम ही नहीं तो कैसे ये भीतर में उतरेगी। इसीलिए प्रभु ने फरमाया प्रमाद स्थान पमाय ठाना, प्रमाद स्थान से हमें दूर होना है, प्रमाद को हमें जीवन से निकालना है, तभी तो हम अप्रमाद अवस्था को प्राप्त करेंगे। बराबर कहते हैं 7वें गुणस्थान के आगे जब कोई जीव निकलता है तो वो अप्रमादी अवस्था से होते हुए 10वें और 10वें से 12वें गुणस्थान में जाते हुए मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए इस अध्ययन में आप प्रमाद से कैसे दूर हो सकते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए और इस पूरे अध्ययन में प्रमाद का ही सार दिया हुआ है, शिक्षा दी हुई है कि अगर आपके भीतर विवेक का अभाव है तो समझ जाना आप प्रमाद में हो। बहुत अच्छी गाथा, 2 नंबर की गाथा। नानस्य सवस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य यसंख्येनम एगंत सुखम समुवे मुखम। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान और मोह के परिहार से, राग द्वेष के पूर्ण क्षय से जीव एकांत सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जब अज्ञान और मोह निकल जाएगा, जब राग और द्वेष पूरी तरह से क्षय हो जाएगा और तब संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होगा यानी क्या होगा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, तब जीव सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति करेगा। क्या क्या छोड़ना है? हाँ, पहले अज्ञान और मोह, क्योंकि जिसके भीतर में अज्ञान और मोह है वही राग द्वेष के भीतर रहता है। अज्ञानी व्यक्ति किसी के साथ राग करता है तो किसी के साथ द्वेष करते रहता है, और जिसके भीतर में मोह है वो तो क्या करता है, राग ही राग करते रहता है ना? है ना? मोह होता है तभी राग होता है ना? बिल्कुल सही है। आपको भी मोह है। बेटा जब स्कूल से आता है तब माँ विचार करती है कि बेटे को गरम गरम खिला दो। ये क्या है? अरे वाह, बहुत होशियार है आप सब तो, बिल्कुल पता है। पर छोड़ने की कितनी कोशिश की। हम अगर बहनों को कहे दोपहर को 2:30 बजे क्लास में आओ, बाप जी श्रावक जी को जीवन को टाइम रेवे, बच्चा स्कूल से आता है उसके लिए गरम गरम बनाना पड़ता है, श्रावक जी ने तो तवा पर ही गरम गरम रोटी चाहिए, ठंडी रोटी तो व्याने चाले ही कोनी, सासू जी बनावे नहीं बनावे मालूम कोनी, इसलिए हमको रुकना पड़ता है। ये मोह क्या करेगा? मोक्ष में लेके जाएगा। इस भाव में आप जितना मोह बढ़ाओगे उतने आपके भाव बढ़ते जाएंगे, और मोह की परंपरा ये निरंतर चलती रहेगी। कम होने वाली है? कम कैसे होगी? जब आप मोह बढ़ा ही रहे हो तो मोह की परंपरा कम कैसे होगी? मोह की परंपरा को कम करना है और जीव को दुखों से मुक्त प्राप्त करना है तो तीसरे सूत्र में बताया है। दुख से प्राप्त तो होना है ना,
कोई भी व्यक्ति जीवन में दुखी होना नहीं चाहता। चाहता है जी? कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, कोई भी दुख नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता दुख? क्यों नहीं चाहता दुख? हाँ, कष्टदायक है इसलिए। बिल्कुल सही। और क्यों नहीं चाहता दुख? क्योंकि व्यक्ति को अगर दुख आता है तो धर्म साधना कर सकता है। तब वो क्या करता है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही डूबा रहता है। इसलिए दुख तो नहीं चाहता है, पर कभी कभी ऐसा होता है दुख भी अच्छा होता है। सुख में तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, पर दुख में भगवान को याद कर लेता है। पर व्यक्ति सुखी होना ही चाहता है। तो अगर सुखी होना है तो सबसे अच्छा उपाय तीर्थंकर परमात्मा ने बता दिया है। पहला उपाय, गुरुजनों और वृद्धों की सेवा करना। गुरुजन और बड़े घर में जो भी वृद्ध आदि है उनकी सेवा करना। सरल है या कठिन है? सरल है। फिर आज वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? अगर सरल रहता तो वृद्धाश्रम बनते। आजकल घर में बड़े पसंद नहीं हैं, वृद्ध कोई भी पसंद नहीं है, इसीलिए तो वृद्धाश्रमों की भरमार हो रही है। मेट्रोपॉलिटन सिटी बम्बई जैसे सिटी में तो इनको वृद्धों को डस्टबिन नाम से पुकारा जाता है कि डस्टबिन कितनी है आपके घर में? डस्टबिन नहीं चाहिए तो ही हमारी बेटी की शादी करेंगे। जो वृद्धों, गुरुजन और वृद्धों की सेवा करता है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कभी दुख आता नहीं है। पहला। दूसरा, अज्ञानी लोगों के संपर्क से दूर रहना। जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग यानी हाँ, जिनके भीतर में ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? सही क्या है और गलत क्या है, जिसको इनकी समझ नहीं है, वो व्यक्ति कौन? अज्ञानी। ऐसे अज्ञानी से दूर रहना, क्योंकि ये क्या करेंगे? आपको गलत मार्ग की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए अज्ञानी से दूर रहो। फिर तीसरा उपाय बताया, स्वाध्याय करना। कल भी बताया ना, 12 तप में भी एक तप है ना, स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से अपने आप अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्म हमारे बंधते हैं। इसलिए स्वाध्याय करने से भी दुख दूर होता है। एकांत में निवास करना। एकांत में निवास करना यानी अकेले कहीं भी जाके जंगल में जाके रह जाना। एकांत में निवास करना यानी सबके साथ रहकर भी भीतर की ओर लक्ष्य रखना। आत्मा की ओर ध्यान रखना। व्यक्ति सबके भीतर में रहे, सबके साथ रहे, पर फिर भी उनसे अलिप्त रहे। जो आवश्यक है उतना कर दो, जितना करना काम है उतना कर लो, पर फिर भी उससे अलिप्त हो जाओ। नहीं नहीं, ये तो मैं ही करूंगा, ये तो मुझे ही करना है, ये तो मैं ही करूंगा, ये तो मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता है। जब ये मन में आ गया तो समझ लेना वो अब तक मोह में पड़ा हुआ है। तो आत्मा में जो लीन हो जाता है वो भी दुखों से दूर हो जाता है। और बताया उसके बाद सूत्र और अर्थ का चिंतन करना। जो आपने सुना है उसका और उसके बाद उस पर अगर आप चिंतन करोगे तो अपने आप दुखों से दूर हो जाओगे। और अंतिम उपाय बताया, धैर्य रखना। धैर्य रखना यानी किसी भी चीज में हड़बड़ी नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। धैर्य रख के काम करो। कोई भी काम करो तो सोच विचार करके करो, धैर्यता पूर्वक करो। आप लोगों का कार्य कैसा होता है? गड़बड़ का काम। सोने के भाव बढ़ने लग गए,
कि तुरंत सोना खरीदी चालू कर देते हैं, शेयर्स के भाव बढ़ गए कि तुरंत शेयर्स खरीदी करना चालू कर देते हैं, पता नहीं कब एकदम नीचे आ जाए फिर पछताना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो, देखो, थोड़ा सोचो। ये तो मैं बाहरी बताया, धर्म कार्य में भी धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य कैसे रखोगे धर्म कार्य में? आप रोज सामयिक करते हो, आप रोज धर्म साधना करते हो, फिर भी कभी ना कभी जीवन में दुख आ जाता है। किसी की मौत हो जाती है, किसी को परिवार में 10-10, 15-15 साल हो गए तो भी किसी घरों में आगे बच्चा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो क्या विचार आता है? इतना धर्म ध्यान करता हूं फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करता है? धैर्य को छोड़ देता, धर्म ध्यान भी उसके साथ छोड़ देता। अरे नहीं हुआ तो पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, वो विचार करो। इस भाव में कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, धर्म साधना करते जाओ, अपने आप आपके कर्म क्षय होंगे और आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रभु ने बहुत अच्छे उपाय बताया। पहला गुरुजनों और वृद्धों की सेवा, दूसरा अज्ञानी लोगों से दूर, तीसरा स्वाध्याय, चौथा एकांत में निवास करना यानी आत्मा में निवास करना, पांचवा सूत्र और अर्थ का चिंतन करना, और छठा धैर्य रखना। इन बातों को अगर जीवन में अपना लोगे तो अपने आप क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर की गाथा में बताया है कि जिस प्रकार अंडे से बलाका बगुली पैदा होती है, अंडे से बच्चा निकलता है और बलाके से अंडा उत्पन्न होता है, बगुली से ही अंडा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मोह का जन्म स्थान क्या है? तृष्णा। और तृष्णा का जन्म स्थान क्या है? मोह। मोह आया तो तृष्णा जागी, तृष्णा जागी तो मोह अपने आप आ गया। इसके लिए उदाहरण किसका है? कपिल केवली का। कपिल मुनि का क्या हुआ था? कितना लेने के लिए गए? किसके लिए 2 मासा सोना चाहिए था? हाँ, किसके लिए? जीवन यापन के लिए। पर जीवन यापन अकेले तो थे, तो कोई चिंता थी उनको? जब उस दासी से प्यार हो गया और उससे शादी करनी है तो दासी के प्रति क्या हो गया? मोह आ गया। मोह आ गया तो क्या हो गया कि अब सोना चाहिए, इसलिए 2 मासा लेने के लिए गए। 2 मासा करते करते तृष्णा कितनी जाग गई? कितनी जाग गई? पूरे राज्य तक चले गई। आपकी भी तृष्णा कैसी है? ऐसी है ना? और चाहिए, और चाहिए, चाहिए, बराबर है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं चाहिए, पर कितना चाहिए उसकी एक लिमिट रखना, जिससे हमें कभी भी दुखी होने की नौबत न आए। नहीं तो आया, मनुष्य भाव मिला और ये मनुष्य भाव सिर्फ कमाने 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 में ही चले जाएगा, तो फिर कब मनुष्य भाव मिलेगा जी? और ये मोह कैसा है? मोह कैसा है पता है आपको? ये मोह कहते हैं, एक आचार्य थे, नाम तो उनका मुझे याद नहीं है, पर उनका मोह एक शॉल के प्रति था। शॉल, जो ओढ़ने की शॉल होती है, कहते उस शॉल के प्रति उनका बहुत मोह था। कहीं भी जाते तो उस शॉल को साथ में ही रखते। अगर कहीं गए, शॉल वहीं रही तो आए बराबर पहले देखती कि शॉल वैसे के वैसी है या कहीं इधर उधर चले गई। कहते हैं मरने के पश्चात वे उस शॉल में इल्ली के रूप में पैदा हुए। ये है मोह। इतने बड़े आचार्य, पर मोह के कारण से क्या हो गया? तिर्यंच का जीव बन गया, इल्ली बन गए। तो मोह को छोड़ने के लिए इस अध्ययन में कई अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि मोह को छोड़ना है। मोह किसमें? तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और मन। शब्द के प्रति आसक्त होकर पतंगा
उसके प्रति आसक्त हो जाता है। शब्द रस नहीं, रूप के प्रति आसक्त होकर पतंगा उसके प्रति आसक्त हो जाए। जैसे आप दिया लगाते हैं ना, तो पतंगे जो होते हैं वो उसके आकर्षण से आते हैं और क्या होते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। लाइट लगती है, बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट होती है, उसके प्रति भी आकर्षित होते हैं और रूप के प्रति आकर्षित होकर पतंगा की मृत्यु हो जाती है। शब्द से आकर्षित होकर हिरण अपने प्राण गवा देता है। गंध के प्रति आसक्त होकर सांप अपने प्राण गवा देता है। रस के प्रति आसक्त होकर मत्स्य अपने प्राण गवा देता है। क्या करते हैं मत्स्य को पकड़ने वाले? उसको आटे की गोली लगा देते हैं और उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है। और स्पर्श के प्रति आसक्त होकर महिष अपने, महिष यानी भैंस, भैंस का क्या होता है, जब उसे बहुत गर्मी होती है तो कीचड़ वाले पानी में चले जाती है और जब उसके अंदर चले जाती है तो कीचड़ में धंस जाती है और अपने प्राणों को गवा देती है। और मन के प्रति आसक्त होकर हाथी अपने प्राण गवा देते। पता है ना आपको, हाथी को पकड़ने वाले जो होते हैं वो हाथी को कैसे पकड़ते हैं? एक साइड हाथी होता है, दूसरे साइड हथेली का एक बड़ा स्टैचू लगा देते हैं और बीच में गड्ढा कर देते हैं और उसके ऊपर घास डाल देते हैं। हाथी जब दूर से हथेली को देखता है तो मन से उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है, तो दौड़े दौड़े जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो उसके बाद उसको पकड़कर उसको शिक्षा देते हैं। ये तो एक एक के प्रति आसक्ति के कारण से इनके प्राण चले गए। मानव के भीतर तो रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये पांचों, और उसके बाद मन, ये छयों के प्रति आसक्त रहे तो क्या होगा, कैसी स्थिति हो जाएगी? विचार कीजिए। मंगू नामक आचार्य थे, विचरण करते हुए गांव में गए, गांव में रुक गए, रस के प्रति आसक्त हो गए, तो कहते हैं आचार्य होकर भी मरकर वे व्यंतर जाति के देवता बन गए। और वहां आकर उन्होंने अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक आकृति बनाई और जीभ बाहर निकाल कर रखी। देखा ये क्या है, उनके शिष्य भी आते जाते देखते ये कैसी मूर्ति है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को बोध दिया कि मैं रस में आसक्त हो गया तो मेरी स्थिति ये हो गई। कुंडरिक जानते हो ना, आसक्त हो गए तो क्या हो गया, कौन सी नरक में चले गए? 7वीं नरक में। और पुंडरीक इन सब से दूर हो गए तो अनुत्तर विमान में चले गए, सर्वार्थ सिद्ध विमान में चले गए। दोनों को आयुष्य सेम मिली। कितने दिन तक का संयम पाला पुंडरीक ने? 2.5 दिन, 3 दिन का संयम पाला। और कुंडरिक ने कितनी बड़ी दीक्षा पाली थी? उस दीक्षा को क्या हो गया? 0 हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें आसक्त हो गए। तो हमें आसक्ति से दूर रहना है, आसक्ति को भीतर में नहीं आना देना है, छोड़ना है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श चलते रहेगा। ये तो मनुष्य भाव मिला है, इसमें आसक्ति आएगी, वापस छोड़ो। खा लिया, बहुत खा लिया, ठीक है, खा लिया, छोड़ दो। हमारे इसीलिए बताया ना, रस परित्याग करने के लिए बताया। जो 12 प्रकार के तप बताए, ये इन्हीं को छोड़ने के लिए बताया। और बार बार इसके अंदर एक गाथा आती है, मोसस पच्छा व पूरत हो यो पौग काले ये दूही दुरंते। अर्थात झूठ बोलने के पहले और उसके पश्चात और बोलने के समय में भी व्यक्ति दुखी होता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो बोलने के पहले भी और उसके बाद भी और बोलते समय भी, तीनों समय दुखी होता है। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना। ये प्रमाद स्थान अध्ययन में प्रमाद को छोड़ने की प्रेरणा दी है। जो प्रमाद को अपने जीवन से
त्याग देता है। जो प्रमाद को अपने जीवन से छोड़ देता है वो मोक्ष के सुखों को प्राप्त करता है। आगे अवसर रहने पर कल हम आगे के अध्ययनों का स्वाध्याय मूल और अर्थ से स्वाध्याय करेंगे। अभी आप हम सभी एक साथ बोलेंगे, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अज्जैनम, नमो लोसव साउनम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोतमा अरियंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहू लोतमा केवली पुनत्तो धम्मो लोतमो। चतारी शरणम पौज्जामि अरियंते सिद्धे साहू शरणम पौज्जामि केवली पुनत्तम धम्मम शरणम पौज्जामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपिद्या धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति अर्ना और शरणा नहीं कोई, तो अक्षय अमर पद हो।